हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसियर मैथमेटिक्स। पिछला लेक्चर में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड 3 टाइप का क्वेश्चन करवाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। आज मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड में करवा रहा हूँ। ओके, आप इससे पहला जो 2 वीडियो मैंने दिया है उसको आप ध्यान से देखना, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये एक लेक्चर वीडियो दूसरे लेक्चर वीडियो को कनेक्ट करता है, तो आप ना उस चीज को ध्यान से जाके देखो, शुरू से देखो, और शुरू से देखने के बाद आप एक तरफ से पूरा देखते चले जाओगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने करा क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, आपको पता है इसके बारे में, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ ए इज इक्वल टू 0 then this is not a quadratic equation, this is a linear equation. So यहां पे मैंने लिखा है कि a not equal to 0. Okay, let a quadratic polynomial this be expressible as product of 2 linear factor. ये जो है वो 2 linear factor से मिलके बना हुआ है, जो हम कह सकते हैं एक इस तरह का होगा और एक इस तरह का होगा, जिसमें यहाँ पे जो पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस है, वहां पे पी क्यू और आर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये इस तरह से है कि यहां पे भी पी 0 नहीं होगा, पी नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर ये पी 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब खत्म कहानी वेरिएबल का भी। तो ये आर भी ना तो 0 होगा ना तो पी 0 होगा। ठीक है, ना तो पी 0 होगा ना तो देन यहां पे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब यहां पे देखो, हम बोले हैं कि ये जो है इसी का प्रोडक्ट है ना, फैक्टर बोल सकते हैं कि px plus q and rx plus s is the factor of x square plus bx plus c is equal to 0. Then we have to write px plus q into rx plus s is equal to what, 0. Okay, अब अगर ये बात को हम लिख सकते हैं तो if and only if हम लिख सकते हैं कि px plus q is equal to 0 and rx plus s is equal to 0, then px is equal to minus q and x is equal to minus q by p and rx is equal to minus s and x is equal to minus s by r. अब ये जो x का वैल्यू निकला है और ये जो x का वैल्यू निकला है, ये जो है ये x is equal to minus q by p and x is equal to minus s by r आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, ये सॉल्यूशन या रूट्स, तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्लियरली x इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टी पी कॉमा माइनस एस बाई आर इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। 2 रूट्स। अब यहां पे हर एक केस में 2 रूट्स मिलेगा, हर एक केस में 2 रूट्स मिलेगा। 2 रूट्स मिलने के पीछे रीजन ये है कि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 हो जाएगा, इसीलिए इसमें कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। ओके, अब देखो, ये मेरा जनरल हुआ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जनरल फॉर्म हुआ। अब इसको अच्छे से ध्यान से देखो और समझो। अब मैं इसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जिसको आप ध्यान से देखोगे। ओके, मैं इसे इरेज करता हूं, आप इसे ध्यान से देख लेना, मैं इसे हटा देता हूं। अब मैं इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे मान के चलिए कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं उसको समझने में। यहां पे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, बहुत सारा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस
2√x -6 इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन मैं इससे ले रहा हूं √3x² + 10 -7√3 इज इक्वल टू 0। ओके, इन सारी क्वेश्चन को लेके उसके बाद मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बट ये सिंपल वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं पहले करवाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मैं 3 क्वेश्चन लिया और ये तीनों का सॉल्यूशन करवाता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला सॉल्यूशन आपके पास है f(x) = x² - 6x + 5। ओके, 6x + 5, इसको जो सॉल्व हम करते हैं वो सॉल्व करने में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, ठीक है। स्प्लिट द मिडिल टर्म का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और स्प्लिट द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि किनारे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है ना, तो किनारे किनारे वाला को अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो। किनारे किनारे वाला को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मीन्स 5 किनारे किनारे वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5। अब एक बात बताओ, ये 5 आ गया, अब 5 का तो कोई फैक्टर है नहीं, तो इसको डायरेक्ट ही आप सेट कर दो, ये x² - 5x - x + 5। अब ध्यान से देखो ये बीच वाला टर्म को, ये जो -5x - x है, इसको आप ऐड करोगे तो -6x आ जाएगा ऐड करने पे। ओके, और इसी चीज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5x², जो कि किनारे में मेरा है। तो ये ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने वाला पे क्या आना चाहिए, किनारे किनारे वाला टर्म आना चाहिए। गॉट इट। तो यहां से अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं कि सीक्वेंशियल जो स्टार्टिंग का 2 फॉर्म होता है उसको एक साथ लेते हैं। तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x - 5, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5। तो मेरे पास आ जाएगा, इसको मिला के एक वैल्यू लिखेंगे x - 1 और ये क्या आ जाएगा x - 5। तो यहाँ पे आ जाएगा fx। अब यहाँ पे हम करते हैं therefore, since करते हैं, नॉट therefore, since fx = 0 then we have to write x - 1 on x - 5 = 0। तो x = पहला वैल्यू 1 आ जाएगा और x = क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लियरली x = 1, 5 are the roots of given equation। ओके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहा। आप इसको ध्यान से फिर से देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब ये मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया, ये पहला हो गया। अब ध्यान से देखो दूसरा नंबर, ये पहला हो गया। दूसरा देखो दूसरा में क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सेकेंड वाला को देखो, ये सेकेंड वाला हो जाएगा आपका fx = x² - 2√2x - 6 = 0। ये बच्चों, ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं मिडिल पार्ट, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करा है। एक कंसिडर करा है कि मिडिल पार्ट में रूट्स है और एक कंसिडर करा है कि दोनों किनारे किनारे वाला पार्ट में रूट्स है। तो ये दोनों का कंसेप्ट, एक मिनट, वो क्वेश्चन में थोड़ा x मिसिंग लग रहा है। हाँ, यस, यहाँ पे हो जाएगा आपका x और साइन, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका प्लस हो जाएगा। ओके, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब ये देखो, ये मिडिल पार्ट में क्या है, √2 है। अब इसको क्या करना होगा कि आपको ये 6 का, अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो fx = अब क्या करो कि दोनों को यहाँ पे देखो क्या करते हैं, 6 × 1 = 6 ही होगा। इसका एलसीएम लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 2 × क्या निकला, 3 निकला। अब आप सोचोगे भाई कैसे सेट करें, किनारे किनारे वाला को मल्टीप्लाई करो, किनारे किनारे वाला को मल्टीप्लाई करो और बीच वाला को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। बट यहाँ से तो आपको लग रहा होगा भाई कैसे सेट करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बताओ, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, और ये 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, 2√2 है, क्या है, 2√2
करते हैं ना, इसको मत तोड़ो, इसको मत तोड़ो, ये रहने दो। अब क्या करो, ये 3 के साथ ये दोनों को बांट दो, ये 3 के साथ ये दोनों को बांट दो, तो एक कर दो 3√2 माइनस √2। एक बात बताओ, 3√2 में एक √2 घटा देंगे तो 2√2 बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा, तब जाके इसको हम लिखेंगे कि x² माइनस प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां साइन प्लस क्या है, तो 3√2 में 2√2 माइनस करेंगे तो √2 माइनस करेंगे तो 2√2 होगा। ओके, अब fx इज इक्वल टू, ये दोनों को एक साथ ऑपरेट करो और ये दोनों को एक साथ करो। यहां से आप देखो, यहां से कुछ नहीं, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 3√2 हो जाएगा ना। यहां से माइनस क्या करो, आप √2 कॉमन निकाल लो, माइनस √2 कॉमन निकालोगे तो अंदर में x प्लस 3√2 बचेगा। ओके, ये बचेगा। अब यहां से एक चीज आप लोग ध्यान से देखो कि यहां मैंने क्या किया, इस जगह पे मैंने क्या किया, इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहां पे देता हूं। जैसे यहां पे क्या था, 6 था, अब 6 को हम तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं 2 into 3 में, और इसको फर्दर तोड़ सकते हैं इतना में। देखो, अरे थोड़ा सोचना समझना होगा बढ़िया से, तब टूटेगा ना, तो इससे ना टूटेगा ये, ठीक है। अब यहां से देख, √2 कॉमन निकाल लिए, तो √2 बाहर आ गया, x बचा। अब बताओ, एगो √2 बाहर हो गया ना, तो ये दो को 3 मिलेगा, दो को √3 मिल के एगो 3 बनाएगा, और एगो √2 अंदर में बचेगा। देख, समझ आया? अरे देखो, तो इस तरह से होगा। अब यहां से हम करेंगे f(x) इज इक्वल टू x माइनस √2, ये इसके मिला के एक वैल्यू लिखते हैं, और ये दोनों देखियो, ये दोनों सेम आया है ना, तो x प्लस 3√2, तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो x माइनस √2, और एक आ जाएगा x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो x, if and only if x is equal to √2 and x is equal to minus 3√2, so we can say that x is equal to √2 and minus 3√2 are the roots of गिवन इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? मैंने बहुत अच्छे से तोड़ के बताया है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको ये समझने में हो कि अब ध्यान से देखना, आपको हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना है। एक क्वेश्चन और बचा मेरे पास, उसको मैं देखता हूँ। अब इसे मैं भी हटाता हूँ, ये भी हो गया, ठीक है। अभी मैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। एक कंसेप्ट जो था वो मैंने डिस्कस कराया अभी मैं मिडिल वाला रूट सेट किया था, अब मैं किनारे वाला का रूट सेट करता हूँ। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ f(x) इज इक्वल टू √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ये क्वेश्चन ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। आप इसको देखो, f(x) इज इक्वल टू, आप कैसे सेट करोगे, किनारे वाला को मल्टीप्लाई करो, तो √3 इंटू 7√3 क्या आ जाएगा, एक तो ये 7 आ जाएगा, और √3 इंटू √3, कहने का मतलब है 7 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या, 21। अब 21 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 21 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 आ जाएगा ना जी, 7 3 21। अब आराम से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 3√x² प्लस 7x प्लस 7x प्लस 3x प्लस, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो दोनों जो बीच में आया है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, और 7 और 3 को ऐड करो तो क्या आएगा, 10। तो बोले नहीं, किनारे वाला को मल्टीप्लाई और मिडिल वाला को एडिशन, यही होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, अब चलो ये तो आराम से हो गया। अब बाबा इसमें कॉमन निकालना है, ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ, अब कॉमन निकालो यहाँ से। अब देखो इसमें ना कुछ कॉमन खास दिखना नहीं है, यहाँ से देखो, यहाँ से तो 7 और √3 से तो कुछ कॉमन निकालना है नहीं, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, √3x प्लस 7। अब यहाँ से देखो ये प्लस, यहाँ से ये 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो एक √3 यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ से एक √3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो
अंदर में क्या बचेगा, √3x प्लस, और एक √3 यहाँ से कॉमन निकल चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, √3। दैट मीन्स fx इज इक्वल टू x प्लस √3, और यहाँ पे क्या बचेगा, √3x प्लस 7। तो करो fx इज इक्वल टू 0, फिर इसको इधर लाओ, x प्लस √3 इंटू √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, यहां से हम कह सकते हैं कि x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 एंड x यहां पे हो जाएगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7/√3। इसके बाद वही हैंस करके लिख दो, हैंस की x इज इक्वल टू -√3 कॉमा -7/√3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन करवाया एक तो सिंपल स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक इन बिटवीन रूट्स बीच में रूट्स आ गया था वो वाला स्प्लिट द मिडिल टर्म, और एक किनारे वाला रूट का स्प्लिट द मिडिल टर्म। ओके, तो ये तीनों में से में कहीं भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ना, ये तीनों में से में कोई ना कोई एक आना है, डायरेक्टली नहीं आएगा यही क्वेश्चन आपको बनाने के लिए, पर इसका यूज कहीं भी मिल जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th में भी पढ़ना है आप लोगों को मैथ्स में। तो अगर 10th का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा ना अच्छे से, तो 11th में बहुत प्रॉब्लम होना। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझो, और सिंसियर मैथमेटिक्स आपके लिए तत्पर है कंसेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए। ओके, तो आप देखो ध्यान से, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। अब मैं आपको और स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले जाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट था। ये बच्चों की तरफ से अगर ध्यान से समझा जाए, देखा जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चे बोलते हैं कि रूट्स वाला क्वेश्चन नहीं बनता सर, बहुत प्रॉब्लम होता है। ऑफलाइन में बच्चे बोलते हैं रूट्स वाला नहीं बनता। अरे भाई, पहले अच्छे से उसको बना के तो देखो, मैंने तो कंसेप्ट को अच्छे से बताया है, अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब मैं कुछ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ इसी से, फैक्टराइजेशन से। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2 क्वेश्चन लेता हूँ, फिर से एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका x² - 9, और दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 34/15। यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन यहाँ डाला हुआ है, x कभी भी 0 नहीं होगा और ना ही x इक्वल टू -1 होगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। x बाई एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 0, ठीक है। ओके, इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे, देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, मैंने आपको पहले बता चुका है, फिर से मैं इस बात को बताता हूँ कि 10 फार्मूला होता है अलजेब्रा का। पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तीसरा फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब, तीसरा फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, चौथा फार्मूला में आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फिर a स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और एक फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। फार्मूला, ये जितने भी फार्मूले हैं ना, ये फार्मूला आपको याद कर लो, क्योंकि अब फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, अब यहां से मैं कंसीडर करता हूं इसको fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9। अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, बच्चा बोलेगा भाई ये तो है ही नहीं इसमें x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो भाई बनाए कैसे, ये गलत बात है, ये है इसमें। यहाँ पे देखो आप fx जैसे यहाँ पे करते हो, तो यहाँ पे हमको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, क्या, यूजिंग आइडेंटिटी। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब बताओ बच्चों, ये दोनों फैक्टर में आ गया, फैक्टर थ्योरम को फॉलो कर रहा ना ये। अब यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 9 है ये, तो हम लिख सकते हैं
कि एफ एक्स इजकल टू सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 3 और फिर लिख सकते हैं क्या एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो यहां से करो एफ एक्स इजकल टू 0, देन वी हैव टू राइट एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन if and only if x minus 3 is equal to 0, then x is equal to what? 3, and again x is equal to minus 3. Hence x is equal to 3 minus 3 are the roots of given equation। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये चौथा टाइप था कि इसमें आइडेंटिटी का भी एंट्री हो सकता है। ओके, ये भी खत्म। ओके, अब मैं एक बताता हूं फ्रैक्शनल वे में कैसे आता है ये सारे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम रिपीटेड है ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर में। इसको देखो कैसे बनाएंगे। सो यहां पे क्या करो, इसको आप पहले एफ एक्स इजकल टू मानो क्या एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 34/15। और यहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि ये ना तो x का वैल्यू ना तो 0 होगा ना तो -1 होगा, इसके अलावा जो भी आएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। होगा ना जी, ये दोनों सेम ही है, और जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 34/15 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34/15। यहाँ पे हम यूजिंग आइडेंटिटी किए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग। ऐसे ही आपको भी लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देख रहे हो ना, आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम करना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 15x स्क्वायर। डायरेक्ट ही कर रहे हैं ना यार, ऐसे ऐसे करके फिर लिखो फिर करो, ऐसे करने का नहीं है। अब आप क्लास 10th में हो तो उतना कर सकते हो, प्लस 30x। ये 15 को ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। ये 15 को देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीजर का साइन मैंने दे दिया है। यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या करो, इसको उठा के अब यहाँ पे देखो 15 ये दोनों क्या हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 30x इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस क्या 34x। अब यहाँ पे यहाँ से देखो ध्यान से, इसको उठा के उधर ले जाओ, ये वाला टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 34x स्क्वायर में स्क्वायर 34x स्क्वायर में 30x और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर। अब 34x में 30x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 4x, और यहाँ पे ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार और मैं बता देता हूँ, ये पूरा टर्म को उठा के मैंने इस तरफ ले आया है। तो 34x में 30x घटेगा तो क्या 4x स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि बड़ा के साथ साइन प्लस का है। फिर यहाँ पे देखो 34x पहले से 30x को उधर ले गया उठा के, तो यहाँ पे 4x बचा, ठीक है। ये भी बचेगा आपका प्लस में, ओके, क्योंकि इसके साथ साइन किसका है प्लस का है। और यहाँ पे 15 उठ के उधर जाएगा तो ये माइनस में बच जाएगा। अब यहाँ पे आपका बचा ये वाला बात बचा। अब यहाँ पे इसको गौर से देखो, ये किनारे किनारे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 15 मतलब 15 4 60। अब 60 का एलसीएम ले लो, 60 का एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 2 30 2 15 5 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेट करना है, इसको सेट करना है, बीच को 4 लाना है 4। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 और ये 6, तो यहाँ से आप आराम से लिख सकते हो 4x स्क्वायर ये लाना है आपका प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। नहीं देखो 10x में 6x को घटाओगे तो 4x बचेगा ना जी, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेट हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, ये सेट हो गया तो
ये दोनों को एक साथ करते हैं और ये दोनों को एक साथ करते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, गौर से देखना। यहाँ से जो आपका कॉमन निकलेगा ये से क्या निकलेगा, ये दोनों से 2 और x, 2x निकला तो अंदर में क्या बच गया, 2x बचेगा ना, और यहाँ से प्लस क्या 5, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो और 3 कॉमन निकालो, माइनस और 3 तो 2x बचेगा क्योंकि 3 2 x, और यहाँ माइनस कॉमन निकालें तो अंदर में क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इज इक्वल टू 0 कर देंगे, नहीं अभी 0 नहीं कर, अभी 0 नहीं कर, ये दोनों को एक साथ लिख और फिर इसको लिख 2x माइनस 3, अब कर f(x) इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, एक आ जाएगा और एक आ जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका इफ एंड ओनली इफ करके करो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या 3/2, और दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 5 है ना, 2x प्लस 5 है, तो यहाँ से निकल जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या माइनस 5/2, तो फिर से यहाँ पे लिखो सो x इज इक्वल टू 3/2 एंड माइनस 5/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बताओ ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बावजूद भी आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा ये आप ध्यान से समझ सकते हो और देख सकते हो। ओके, तो यहां से मैंने इस कंसेप्ट को क्या करा है, कंप्लीट करा है। ओके, इसमें मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप वैसा क्वेश्चन करोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम नया है पर आपको करना चाहिए, क्योंकि आखिर कुछ नया सीखेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और खतरनाक कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं एक खतरनाक कंसेप्ट का मैं क्वेश्चन लेता हूं जिसको आप लोग ध्यान से समझना और करने का कोशिश करना हो कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा ही तो आप लोग का दिमाग में चलेगा वाह सो नाइस, x इज इक्वल टू 1 बाई, एकदम अलग कंसेप्ट, ये कंपटीटिव लेवल का क्वेश्चन लग रहा है नहीं, ये कंपटीटिव लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एकेडमिक का नहीं है। 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस x नॉट इक्वल टू 2। देखो ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसका पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हालांकि क्वेश्चन ये मेरा यही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम ध्यान से करना। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में बहुत टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसको ध्यान से देखो, ये देखो ये ऊपर में रहने दिए 1 को, कुछ नहीं किए। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि 2 माइनस 1 इसको भी रहने दिए, कुछ नहीं किए, पर यहां इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। ओके, अब ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। ठीक है, ये 3 टर्म है यहाँ पे, इसको कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या करते हैं 1 बाई 2 माइनस इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x माइनस नॉट x, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 2x माइनस 1 आएगा ना जी, ये टर्म आएगा ना यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा इसका 3 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पे आगे से देखो, अब यहाँ पे फिर एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स, सॉरी माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करो, इसको पूरा ऊपर भेज दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका नोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर, फिर इसका नोमिनेटर फिर इसका डिनोमिनेटर, तो ये पूरा ऊपर चला जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है,
इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 4x, फिर क्या आ जाएगा जी -2 माइनस x, जरा सा इसको सॉल्व कर लो, x इक्वल टू 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, ये इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर इसको यहाँ पे 4 आएगा ना जी, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4x, तो यहाँ पे ये कितना x आ जाएगा, ये 5, ये चला जाएगा इधर, तो ये -5x। ओके ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम करते हैं, एक मिनट, ये 3 ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और ये सॉरी ये -2 यहाँ गया, तो ये माइनस इसको प्लस ना बनाएगा बाबू, इसको प्लस बनाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 4। देखिए ना, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल भी एकदम कंसेप्ट को यहाँ पे रखना, मेरा दिमाग थोड़ा कहीं और चला गया था अभी, ठीक है। तो इसीलिए तो एकदम मैथ्स का सॉल्यूशन जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है वैसे भी, तो दिमाग को एकदम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, इधर उधर जाओगे तो फिर भटकोगे। ये 3x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अब यहाँ से क्या करते हैं, जैसे इसमें इसको घटा दिए आगे, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ओके, 3 माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक तरफ ले आते हैं सबको, एक सेकेंड यार, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सबसे ऊपर ले गए, ये हो गया T6, ये 2 2 जा -4x -2 और माइनस प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा कि x इक्वल टू 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, ये आपका आ जाएगा 4, और ये आपका आ जाएगा क्या -3x, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो 4x इधर क्या हो जाएगा 6x होगा ना, ये उधर 8 उठ के आ जाएगा 6x हो जाएगा। अब ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा इधर, तो -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको ना थोड़ा ढंग से लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इधर थोड़ा लिख लो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम क्या करेंगे कि ये पहले इधर आ जाएगा, तो ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6x और -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम -3 को कॉमन ले लेते हैं, -3 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बचेगा x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और -3 उधर जाएगा तो खत्म, उसका कहानी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सेट कर दो, x स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ, तो x इंटू x माइनस 1 करो, और यहाँ से -1 कॉमन निकालो, तो यहाँ भी x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ध्यान से देखते जाना है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है। x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, and x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. So now we can write x is equal to 1 comma 1 are the roots of given solution. Okay. अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत थोड़ा लंबा कंसेप्ट लिया जाता है। इसका एक शॉर्टकट रूल होता है, जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पूरा ये पढ़ा लूंगा ना, उसके बाद मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा सीजीएल से रिलेटेड और एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड मैं बहुत बताऊंगा। और ये एक बात ये भी मैं बताऊंगा कि अगर देखिए मैथ्स का क्लास 9th 10th का अगर बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप फिर एसएससी रेलवे बैंकिंग का तो फिर छोड़ ही दीजिए। तो पहले बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। लेकिन ये क्वेश्चन प्योरली ये बेस्ड है पूरा आपका ये पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बारीकी से देखना, मैंने अच्छे से सॉल्व करा है इसको और ये बताया, ठीक है। अब आपका काम है
कि इस चैनल को सिंसियर मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब करो सबसे पहले, उसके बाद फिर लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी यूट्यूब में जो फ्री एजुकेशन आप लोगों को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका समय ट्यूशन जाने से बचेगा, आप घर में रह के आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं जिस चैप्टर भी पढ़ाऊंगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो थैंक यू।